हेलो गाइस, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं कोडिंगर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और फील्ड इंजेक्शन को डेगर हिल्ट में यूज करते हैं। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हम कोड करेंगे उसकी गिटहब लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट कोडिंगर के गिटहब अकाउंट पर जाकर भी इस वीडियो के कोड को डेगर हिल्ट वाली रिपोजिटरी से एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस, डेगर हिल्ट को अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए हमको कुछ बेसिक सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एंड्रॉयड डेगर हिल्ट। उसके बाद जो सबसे पहली वाली ये लिंक दिख रही है, ये नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, इसको हमको ओपन करना है। तो ये हमें पहुँचा देगी developer.android.com पर, जहाँ पर ये डेगर हिल्ट का डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसमें हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो इसमें स्टेप्स दी हुई हैं कि हमको क्या करना है अपने प्रोजेक्ट में। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी जो प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल है उसमें क्लास पाथ ऐड करना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। जो हमारी प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल है इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे। लगता है वर्जन अपडेट हो चुका है, तो इसको हम 2.35 कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये दो प्लगइन हमें ऐड करना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये हम ऐड करेंगे हमारी मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल में। तो इसको डुप्लीकेट करके, और ये मैंने ऐड कर दिया। ऐसे हम दूसरी वाली कॉपी कर लेंगे। तो ये मैंने डुप्लीकेट किया और ये ऐड कर दिया। इसके बाद हमको डिपेंडेंसी ऐड करना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। फिर हमें चाहिए हिल्ट वर्जन, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये अभी हमने डाला था 2.35। तो आप जब यूज़ कर रहे होंगे हो सकता है उस टाइम तक ये चेंज हो चुका हो, तो आप हमेशा डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हैं कि एग्जैक्ट वर्जन क्या है। उसके बाद वापस से चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। फिर उसके बाद हमको ऐड करना है कंपाइल ऑप्शंस, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको कंपाइल ऑप्शन मेरे में ऑलरेडी ऐड है। ओके, ठीक है। तो आपके में यदि ऐड नहीं हो तो आप इसको ऐड कीजिएगा। उसके बाद फिर हमको अपने प्रोजेक्ट को करना है सिंक। तो गाइस, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। तो अभी हम वापस से चलते हैं हमारी क्रोम पर, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमको दिया कि हमको एप्लीकेशन क्लास क्रिएट करनी है। तो मैं अपने मेन पैकेज में एक नई क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू कोडलिंग फाइल एग्जाम्पल क्लास। अब ये पूरा का पूरा कोड हम कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। एंड्रॉयड ऐप, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और एप्लीकेशन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी ये @हिल्ट हमने क्यों लगाया है, हिल्ट एंड्रॉयड ऐप हमने क्यों लगाया है। तो वापस से डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हिल्ट एंड्रॉयड ऐप ट्रिगर्स हिल्ट कोड जनरेशन इंक्लूडिंग अ बेस क्लास फॉर योर एप्लीकेशन डेट सर्विस एज द एप्लीकेशन लेवल डिपेंडेंसी कंटेनर। तो जो हमारा हिल्ट एंड्रॉयड ऐप है वो एप्लीकेशन लेवल की जो डिपेंडेंसी है उनके लिए एज अ कंटेनर काम करेगा। तो उनके लिए जितना भी कोड जनरेशन का काम है वो हमारे इस एक एनोटेशन से हो जाएगा। अब यदि आपने डेगर 2 पढ़ी हो तो आपको याद होगा कि एप्लीकेशन लेवल की यदि मुझे कोई डिपेंडेंसी जनरेट करना है तो पहले मुझे क्या करना पड़ता था, पहले एक मुझे कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ता था। उस कंपोनेंट को फिर मुझे इनिशियलाइज करना पड़ता था मेरी एप्लीकेशन क्लास में। फिर उस कंपोनेंट के थ्रू जितनी भी डिपेंडेंसी क्रिएट होती वो सारी की सारी एप्लीकेशन लेवल की डिपेंडेंसी होती। लेकिन यहाँ पे मुझे इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, केवल मुझे एक एप्लीकेशन क्लास क्रिएट करनी है, उसके ऊपर @हिल्ट एंड्रॉयड ऐप लिखना है, और ये सारा का सारा एप्लीकेशन लेवल की जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी उनके लिए जो कुछ भी कोड जनरेशन का काम होगा वो ऑटोमेटिकली कर देगा और हम एप्लीकेशन लेवल की डिपेंडेंसी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यदि आपको डेगर 2 नहीं आता तो आपको बस इतना ही समझना कि एप्लीकेशन लेवल की जितनी भी डिपेंडेंसी है उसके लिए एज अ कंटेनर ये @हिल्ट एंड्रॉयड ऐप काम करने वाला है, और जितना भी कोड जनरेट करना होगा एप्लीकेशन लेवल की डिपेंडेंसी के लिए वो इस एक एनोटेशन से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वापस से डिपेंडेंसी के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नया पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ। पैकेज, इसका नाम रख देते हैं मॉडल, और इस पैकेज में हम सारी की सारी हमारी मॉडल क्लासेस को पहुँचा देंगे। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल, बैटरी और प्रोसेसर को पहुँचा दिया। बाय द वे, हमने जो अपनी एप्लीकेशन क्लास बनाई थी इसको हमको अपनी मैनिफेस्ट फाइल में भी डिक्लेयर करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, और ये मैंने अपनी एप्लीकेशन क्लास का नाम पेस्ट कर दिया, इससे पहले डॉट लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन क्लास भी यहाँ पे रजिस्टर हो गई। अब मैं चलता हूँ मेरी मेन एक्टिविटी पे। तो मान लो कि मुझे ये मेरी जो मेन एक्टिविटी है यहाँ पर मोबाइल का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मोबाइल का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट इनिट वेर मोबाइल टैग। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ। तो इस मोबाइल के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाली फ्रेमवर्क। तो यदि डेगर हिल्ट के थ्रू मुझे ये चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी एक्टिविटी के ऊपर लिखना पड़ेगा @Android एंट्री पॉइंट। तो इससे क्या होगा? इससे डेगर हिल्ट को पता चलेगा कि इस क्लास में मेरे को कहीं पर कोई ना कोई डिपेंडेंसी प्रोवाइड करवानी है। तो इसका केवल इतनी काम है कि ये पता करने के लिए डेगर हिल्ट यूज़ करता है, जहाँ कहीं भी ऐसा लिखा मिलेगा उसे, तो उससे वो ये जाकर देखेगा कि इसमें कहीं पर कोई डिपेंडेंसी मुझे प्रोवाइड तो नहीं करनी। तो इससे ये होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ @inject। तो @inject से डेगर हिल्ट को ये पता चलेगा कि ओके ठीक है, ये डिपेंडेंसी मेरे को यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इससे क्या होगा? इससे ये पता चलेगा कि इस क्लास में कहीं ना कहीं मुझे डिपेंडेंसी प्रोवाइड करनी है, और इससे एग्जैक्टली वो डिपेंडेंसी का पता चल जाएगा जो डिपेंडेंसी उसको प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, अब मैं यहीं पर इसको यदि बिल्ड करता हूँ, तो आपने देखा कि हमारा बिल्ड जो है वो फेल्ड हो गया, और मैसेज हमको क्या आ रहा है? मैसेज हमको आ रहा है डेगर हिल्ट को ये जो मोबाइल वाली क्लास है कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विदाउट एन @inject कंस्ट्रक्टर और @provide एनोटेशन मेथड। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पे बोला है कि हमको मोबाइल का ऑब्जेक्ट चाहिए, और हमारी डेगर को ये नहीं पता कि मोबाइल का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। तो हमको डेगर हिल्ट को बताना पड़ेगा कि मोबाइल का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि डेगर को आपको बताना है कि वो कैसे क्रिएट होता है, तो उसके दो वे हैं, या तो आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज़ कर लीजिए या फिर मॉड्यूल को यूज़ कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज़ करने वाले हैं। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के आगे मुझे लिखना पड़ेगा @inject। ठीक है, तो इससे जो है अब हमारे हिल्ट को पता चल जाएगा कि मोबाइल कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि ये जो इंजेक्ट का इंपोर्ट है वो कहाँ से आ रहा है? जावा एक्स से आ रहा है, ये डेगर हिल्ट से नहीं आ रहा है। जैसे वापस से यदि मैं आपको ले चलूँ, तो जैसे वापस से मैं आपको मेन एक्टिविटी पे ले चलूँ, और यहाँ पर हम इंपोर्ट्स को थोड़ा सा खोल दें, तो यहाँ पे देखो जो एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? डेगर हिल्ट से आ रहा है। तो ये डेगर हिल्ट स्पेसिफिक है, लेकिन जो इंजेक्ट है वो कहाँ से आ रहा है? जावा एक्स से आ रहा है। तो मतलब ये डेगर स्पेसिफिक भी नहीं है और डेगर हिल्ट स्पेसिफिक भी नहीं है, ये जावा एक्स से आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है? अभी मैंने जो मोबाइल वाली क्लास है उस पर @inject कंस्ट्रक्टर लगा दिया। इससे क्या होगा कि डेगर हिल्ट को पता चल जाएगा कि मोबाइल का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। अब मैं वापस से इसको बिल्ड करता हूँ। तो देखो फिर से हमारा जो बिल्ड है वो फेल्ड हो गया, और इस बार क्या आ रहा है कि जो प्रोसेसर है वो हमारी डेगर हिल्ट को नहीं पता कि कैसे बनता है। कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विदाउट एन @inject कंस्ट्रक्टर @provide एनोटेशन मेथड। ठीक है, तो हमारी जो मोबाइल वाली क्लास है इसमें दो डिपेंडेंसी, एक है बैटरी और एक है प्रोसेसर। तो ये जो बैटरी है ये भी हमारे डेगर हिल्ट को नहीं पता कैसे क्रिएट होती है, और प्रोसेसर वो भी डेगर हिल्ट को नहीं पता कैसे क्रिएट होता है। तो मैंने जैसा आपको अभी बताया कि यदि आपको डेगर हिल्ट को बताना है कि कोई डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट होती है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? उसके कंस्ट्रक्टर पर जाके @inject क्लिक कर दें। तो ये मैंने बैटरी के लिए कर दिया, सेम टू सेम मैं प्रोसेसर के लिए कर दूंगा। ठीक है, तो अब कहानी क्या हो गई कि हमको मोबाइल का ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, और मोबाइल के ऑब्जेक्ट को कैसे बनाना है वो हमने बता दिया @inject से। तो मोबाइल के ऑब्जेक्ट के बनने के लिए जो जो डिपेंडेंसी की ज़रूरत है वो भी डेगर हिल्ट को बताना पड़ेगा कि कैसे बनती है।
तो बैटरी की ज़रूरत थी, तो बैटरी के लिए भी मैंने @inject कंस्ट्रक्टर लिख दिया। इससे बैटरी का पता चल गया कि कैसे क्रिएट होती है डेगर हिल्ट को, और सेम मैंने प्रोसेसर के लिए कर दिया। तो मोबाइल के रास्ते में आने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अब डेगर हिल्ट को पता है कि कैसे क्रिएट करने हैं उसको, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट रन कर रहा हूँ और रन करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो मैं स्टैक को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं अब डायरेक्ट रन कर रहा हूँ। तो गाइस हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है, और यहाँ पर मैं यदि अपने टैग को जाकर देखूँ तो मेरा मोबाइल वाला जो ऑब्जेक्ट है वो भी सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं वापस आपको सारा कुछ समराइज़ कर देता हूँ, ठीक है, कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। तो यदि आपको डेगर हिल्ट को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा कहाँ पे, developer.android.com पर, और ये लिंक बेसिकली मैं आपको नीचे दे दूँगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्लास पाथ को अपनी प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल पर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ये 2 प्लगइन अपनी एप्लीकेशन लेवल की ग्रेडल फाइल पे या मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल पे ऐड करना पड़ेंगी। उसके बाद ये डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगी, फिर ये कंपाइल ऑप्शन ऐड करना पड़ेंगे। उसके बाद एक एप्लीकेशन क्लास क्रिएट करना पड़ेगी और उसको एनोटेट करना पड़ेगा @hilt एंड्रॉइड ऐप से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि एप्लीकेशन लेवल की जितनी भी डिपेंडेंसी है उसके लिए डेगर हिल्ट हमको एक कंटेनर क्रिएट करके दे। यदि यही काम हमको डेगर 2 से करवाना होता तो फिर कहानी बहुत लंबी चौड़ी हो जाती। पहले हमको एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ता, फिर उस कंपोनेंट को इनिशियलाइज करना पड़ता अपनी एप्लीकेशन क्लास के अंदर, और फिर उस कंपोनेंट के थ्रू हम जितनी भी डिपेंडेंसी क्रिएट करते वो सारी की सारी एप्लीकेशन लेवल की होती। लेकिन यहाँ पर हमको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमको केवल एक एप्लीकेशन क्लास लेनी है, उसके ऊपर @hilt एंड्रॉइड ऐप लिखना है। तो इस एनोटेशन से सारा का सारा हमारा एप्लीकेशन लेवल की डिपेंडेंसी के लिए जो भी कार्यक्रम है वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको इस एप्लीकेशन क्लास को अपनी मैनिफेस्ट फाइल में जाकर डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर अब हम आ जाते हैं अपने कोड पर। फिर मान लो कि मुझे कोई भी डिपेंडेंसी अपनी एक्टिविटी में चाहिए, तो सबसे पहले मुझे एक्टिविटी के ऊपर @एंड्रॉइड पॉइंट लिखना पड़ेगा, एंड्रॉइड एंट्री पॉइंट। इससे क्या होगा, डेगर हिल्ट को पता चलेगा कि ओके इस एक्टिविटी में मेरे को डिपेंडेंसी प्रोवाइड करना है। अब उसके बाद मुझे जो भी डिपेंडेंसी चाहिए वो मैं कुछ इस टाइप से डेगर हिल्ट से क्रिएट करवा सकता हूँ। जो भी डिपेंडेंसी चाहिए उसके वेरिएबल के ऊपर डायरेक्ट जाकर मैं @inject लिख दूँगा। तो ये क्या हो रहा है, ये फील्ड इंजेक्शन है, क्योंकि ये फील्ड वेरिएबल के ऊपर लिखा हुआ है। जब भी हम @inject फील्ड वेरिएबल के ऊपर लिखते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, फील्ड इंजेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर जिस भी वेरिएबल के ऊपर आपने @inject लिखा है वो जिस भी टाइप का है वो डेगर को पता होना चाहिए कि वो टाइप कैसे क्रिएट करना है। तो जो मोबाइल है वो हमको डेगर को बताना था कि कैसे क्रिएट होता है मोबाइल टाइप। तो हम क्या करेंगे, उसके कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाकर @inject लगा देंगे। अब ये क्या हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो रहा है। तो डेगर हिल्ट को कोई भी डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट होती है ये बताने के 2 तरीके हैं। या तो आप उसको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू बता दो, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर के आगे जाके @inject लगाना है। इतना ही करने से बस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हो जाता है। या तो आप मॉड्यूल से बता दो, मॉड्यूल अभी आने वाली वीडियो में हम आगे देखेंगे। तो ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है। और जैसे आपको मोबाइल का ऑब्जेक्ट बताना है डेगर हिल्ट को कि कैसे क्रिएट होता है, तो अकेले मोबाइल के ऊपर @inject कंस्ट्रक्टर लिखने से नहीं होगा। मोबाइल में यदि कोई डिपेंडेंसी है तो उस पर भी आपको सेम काम करना पड़ेगा, इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो मोबाइल में 2 डिपेंडेंसी थी, बैटरी पर भी मैंने @inject कंस्ट्रक्टर लिखा, प्रोसेसर पे भी @inject कंस्ट्रक्टर लिखा। यदि मोबाइल में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती तो अकेला मुझे जैसे मैंने प्रोसेसर पे किया ना @inject कंस्ट्रक्टर, बस वैसे ही करना पड़ता तो मेरा काम हो जाता। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम फील्ड इंजेक्शन को यूज़ करते हैं डेगर हिल्ट में, और कैसे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को हम यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है वो एज अ प्रोवाइडर यूज़ होता है। मतलब हम डेगर हिल्ट को बता रहे हैं कि कोई डिपेंडेंसी प्रोवाइड करनी है तो वो कैसे आप करोगे। और जो फील्ड इंजेक्शन है वो एज अ कंज्यूमर यूज़ होता है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मोबाइल वाली जो डिपेंडेंसी वो कंज्यूम हो रही है। तो कोई भी डिपेंडेंसी जब आप कंज्यूम करते हो तो वो डेगर हिल्ट को पता होना चाहिए कि वो कैसे प्रोवाइड करनी है। तो प्रोवाइड करने का काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू या फिर मॉड्यूल के थ्रू। मॉड्यूल हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को देख लिया, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको मतलब 2 चीज़ें बताई, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और फील्ड इंजेक्शन। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।